हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, हायर परचेज सिस्टम के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होती है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आ जाता है अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स का, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी आपके लिए हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा दोस्तों आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज़ ही याद करनी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे केस सीखेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट कैसे निकलता है वो पता चलेगा। और जो ये दो केस हैं, इस दो केस के अलावा आगे भी आने वाली वीडियोस में हम और भी जो से केसेस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस हमारे पास यहाँ पर है, जिसमें हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, कैश प्राइस गिवन है और यहाँ पे हमको हायर परचेज प्राइस गिवन है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इंस्टॉलमेंट मनी, जिसमें हमको इंस्टॉलमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट इंक्लूड होता है वो भी निकालना है और जो कैश प्राइस होती है इंस्टॉलमेंट की वो भी निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस में डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी स्टोर में, जैसे सपोज़ वॉशिंग मशीन आप परचेज़ करने गए, तो उसकी वॉशिंग मशीन की ऑन द स्पॉट कैश प्राइस अगर आप कैश में परचेज़ करते हैं तो 20,000 रुपये हैं। लेकिन आपने दुकानदार से कहा नहीं जी, मैं इमीडिएटली नहीं पे कर सकता कैश, तो मुझे इंस्टॉलमेंट में परचेज़ करनी है। तो दुकानदार ने कहा ठीक है जी, आपको इंस्टॉलमेंट में परचेज़ करने का हम चांस दे देंगे, लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी हमको चार्ज करना पड़ेगा। यानी कि आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा इंस्टॉलमेंट के, जो आप इंस्टॉलमेंट में अमाउंट देंगे उस पर। तो यही डिफरेंस होता है दोस्तों हायर परचेज़ और कैश प्राइस में, कि जब हायर परचेज़ कोई एग्रीमेंट बनता है तो उस एग्रीमेंट के अंदर जो हायर परचेज़ की प्राइस होती है, जो कि एग्रीमेंट में डिसाइड करी जाती है, उसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। और वो इंटरेस्ट आप जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपके एग्री हुई हैं, 4 या 5, तो हर इंस्टॉलमेंट में आप इंटरेस्ट भी पे करेंगे। इसीलिए जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो होता है हायर परचेज माइनस कैश प्राइस। यानी कि जो हायर परचेज हो गया, इसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूड हो जाता है और ये टोटल इंटरेस्ट होता है जितना भी आपको थ्रू आउट योर एग्रीमेंट पे करना होता है अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके का है जिसमें हमें डाउन पेमेंट गिवन है 20,000 की, ठीक है, और 3 इंस्टॉलमेंट गिवन है 20,000 की, और इसमें हमें कैश प्राइस गिवन है 74,500 की और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है हमें 5%। तो हमको निकालना क्या है? इसमें हमको इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है अलग अलग सालों में, और जो इंस्टॉलमेंट है 20,000 रुपये की, उसमें कितना कैश इंस्टॉलमेंट है और उसमें कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो हमेशा किस पर इंक्लूड होता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पर ही आप हमेशा इंटरेस्ट को इंक्लूड करोगे। ये वाला जो केस है, इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, ठीक है, कैश प्राइस गिवन होती है, डाउन पेमेंट, तो उस केस के अंदर आप हमेशा इंटरेस्ट का अमाउंट आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे इंक्लूड करोगे। अब आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस इंक्लूड कैलकुलेट कैसे होती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, हायर परचेज प्राइस यहाँ पे जो है कितनी होगी? डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। तो हायर परचेज का मतलब ही होता है इसके अंदर डाउन पेमेंट और जितनी भी हमने इंस्टॉलमेंट पे करी हैं सबको ऐड कर लेते हैं। अब इंस्टॉलमेंट में आपको पता है इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, तो इसलिए इंस्टॉलमेंट को ऐड करा है, राइट। तो यहाँ पे 80,000 की हमारे पास हायर परचेज प्राइस आ जाती है। अब 80,000 की हमारे पास हायर परचेज प्राइस बन गई, लेकिन कैश प्राइस हमारी थी 74,500, तो इसलिए जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट बना वो बना 5500। अब ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये थ्रू आउट जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है इस क्वेश्चन में, तो तीनों साल का कंप्लीट ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग सालों में कि कैसे आपको जो है अलग अलग साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैश प्राइस थी 74,500, ठीक है, उसमें से डाउन पेमेंट कर दी हमने 20,000, तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा? 54,500, जो कि मैंने आपको बताया इसी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब डाउन पेमेंट को हमने लेस क्यों करा? क्योंकि वो उन्होंने एग्रीमेंट के साथ ही पे कर दी। कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो कि डाउन पेमेंट होता है, जो कि एग्रीमेंट के बाद ही पे कर देते हैं,
इमीडिएटली। तो चूँकि ये प्राइस वो पे कर चुका है और इंटरेस्ट वो साल के ख़त्म होने के बाद देगा, 1 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद, तो इस डाउन पेमेंट पर कोई भी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमने कर दिया है 74,500 में से 20,000, जिसके बाद हमारे पास बचा 54,500। तो जो पहले साल का इंटरेस्ट होगा वो हम निकालेंगे 54,500 पे। अब इंटरेस्ट का रेट तो हमें गिवन ही था 5%, जो कि हम निकाल रहे हैं 54,500 पे। तो हमारा आंसर आया 2,725। तो ये फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट है 2,725। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की जो आपकी इंस्टॉलमेंट थी 20,000 की, उसके अंदर एक तो 2,725 का अमाउंट इंक्लूड था और बचा हुआ अमाउंट 17,275 ये हमारा था इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस। ठीक है, फर्स्ट ईयर का हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्लियर हो गई। हमने कैसे निकाला, आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकाला पहले कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस करके, वो जो अमाउंट आया हमारे पास 54,500, इस पर हमने 5% का इंटरेस्ट निकाल दिया, जो कि हमारे पास आया था 2,725। राइट, अब हम देखेंगे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में भी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब ये वाला स्टेप कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। अब देखिए, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो भी हम आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पर ही निकालेंगे। अब देखिए, फर्स्ट ईयर में हमने किस पे निकाला था, 54,500 पे। ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर में हमने क्या करा, हम सेकेंड ईयर में 54,500 पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम सेकेंड ईयर में ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का हम इंस्टॉलमेंट पे करके आ रहे हैं, तो वो हमको लेस करनी पड़ेगी। तो हम 54,500 में से जो है 54,500 में से 17,275 लेस कर देंगे। याद रखिएगा, इसमें आप 54,500 में से 20,000 माइनस नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि 20,000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, तो आप सिर्फ वही वाला अमाउंट माइनस करोगे जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे 17,275 आप माइनस कर दोगे और जितना भी अमाउंट आपका बचेगा यहाँ पे, उस पर आप इंटरेस्ट इंक्लूड करोगे 37,225 पर। तो 37,225 पर जो 5% का इंटरेस्ट आया वो हमारा आया 1,861। तो ये वाला जो इंटरेस्ट होगा ये होगा हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर के अंदर जो हमारा 20,000 रुपये हमने पे करे हैं, उसमें 1,861 हमारा इंटरेस्ट है और बचा हुआ 18,139 हमारी इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस है। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपका हो जाता है। अब जो मैं आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगा वो ये है कि जब भी आप इस वाले मेथड के अंदर लास्ट ईयर का इंटरेस्ट इंक्लूड करेंगे, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो वो इंटरेस्ट आप हमेशा बैलेंस फिगर ही लोगे। वैसे तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें, जैसे हम स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं, तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट इंक्लूड करने के लिए आपको 54,500 में से एक तो 37,225 भी माइनस करने पड़ेंगे और जो ऊपर आपने 17,275 माइनस करे थे ये भी माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा कैश प्राइस पर निकलता है, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पर। लेकिन चूंकि इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट 5500 था, जो कि हमने सबसे पहले कैलकुलेट करा था, तो इस 5500 को बैलेंस करने के लिए हमेशा फाइनल ईयर का इंटरेस्ट जो बैलेंस फिगर आती है वही हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे 914 आई है, हमने 2725 निकाला था फर्स्ट ईयर का, फिर 1861 निकाला हमने सेकेंड ईयर का, जो बैलेंस हमारे पास बचा 914 5500 में से। तो यही 914 हम इंटरेस्ट में इंक्लूड करेंगे फाइनल ईयर के। तो फाइनल ईयर का जो इंस्टॉलमेंट जो कि 20,000 है, उसमें से 914 हमारा इंटरेस्ट है और बचा हुआ 19,000 समथिंग, 19,086 हमारा इंटरेस्ट का कैश प्राइस है। ठीक है, तो ऐसे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा फर्स्ट वाले मेथड पे। मुझे उम्मीद है आपको फर्स्ट वाला केस पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके केस 2 की तरफ। दोस्तों, केस 2 के अंदर हमें कैश प्राइस गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, हमें निकालना है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट। ठीक है, केस 2 का पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिक है, क्वेश्चन को ठीक से समझना केस 2 वाले। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैश प्राइस गिवन है 50,000 और 20,000 की डाउन पेमेंट गिवन है और हमें इसमें गिवन है इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में जो इंस्टॉलमेंट 10,000 गिवन है ना, इसके अंदर जो है
आपका इंटरेस्ट ऐड नहीं है, समझ रहा हो। कैश वन जो था जिसके अंदर 20,000 इंस्टॉलमेंट थी उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड था, इसलिए हमने हर साल का जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे निकाला था और दोनों को अलग अलग किया था कि इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश प्राइस कितनी है और इंटरेस्ट कितना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये की गिवन है इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, याद रखना एक चीज़, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम आगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है इसका। और इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6%, तो इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है और हायर परचेज प्राइस निकालनी है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास कैश प्राइस कितनी थी, 50,000 थी और 20,000 हमारे पास डाउन पेमेंट थी, तो बचा कितना, 30,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये रहा, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर 6% निकालेंगे हम 30,000 का, कितना आया 1,800 रुपये, राइट। तो ये जो 1,800 रुपये है ना, अब ये हम इंस्टॉलमेंट में से माइनस नहीं करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया क्वेश्चन के अंदर जो इंस्टॉलमेंट गिवन है 10,000 रुपये की उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखिए प्लस इंटरेस्ट और टुगेदर विद इंटरेस्ट, राइट, प्लस इंटरेस्ट 10,000 प्लस इंटरेस्ट, यानी कि इसमें इंटरेस्ट ऐड होना है, अभी ऐड नहीं है। तो इसलिए हम जो यहाँ पे हमारे पास हमने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा 1,800 रुपये, इसको हम इंस्टॉलमेंट में ऐड कर देंगे, जो हमारा आएगा 11,800 फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट, राइट। और 10,000 रुपये हमारे पास इंटरेस्ट में से माइनस करके थे। इसी तरीके से हम सेकेंड ईयर पे पढ़ते हैं। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हम किस पे इंक्लूड करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्राइस पर। हमने फर्स्ट ईयर का इंक्लूड करा 30,000 पे, अब इस 30,000 में से हम इंस्टॉलमेंट की वो वाला अमाउंट माइनस करेंगे जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। वो कितना था, 10,000, ठीक है, 10,000 था। तो यहाँ पे कितना बचा, 20,000। 20,000 पे हम 6% निकालेंगे तो 1,200 बचेगा। यहाँ पे हमारे पास आया 1,200 का इंटरेस्ट और जो हमारी कैश प्राइस थी, सॉरी इंस्टॉलमेंट प्राइस थी वो थी 10,000, तो टोटल इंस्टॉलमेंट हो गया 11,200, राइट। फिर हमारे पास यहाँ पर आया थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आप 20,000 में से 10,000 माइनस कर दोगे। 20,000 में से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर का जो हमने इंटरेस्ट निकाला था वो 20,000 पे निकाला था, ठीक है। अब थर्ड ईयर का निकालने के लिए ऑब्वियसली 20,000 में से 10,000 माइनस करने पड़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 10,000 जिसका 6% था 600, राइट। तो 10,600 हमारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाता है। इस तरीके से आपको इंक्लूड करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर अब मैं थर्ड ईयर में बैलेंस फिगर क्यों नहीं देखी, क्योंकि हमें टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट पता ही नहीं था, इसलिए नहीं देखी, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल सकते थे क्योंकि हमारे पास उसमें हायर परचेज भी थी, कैश प्राइस भी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें हायर परचेज गिवन नहीं थी, तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल ही नहीं सकते थे, ठीक है, इसलिए हमने बैलेंस फिगर नहीं देखी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में लास्ट चीज़ जो बची है वो ये है कि हमको हायर परचेज का अमाउंट निकालना है। इसके भी दो तरीके से मैंने निकाला है इसको। देखिए हायर परचेज किसे कहते हैं, कैश प्राइस प्लस डाउन पेमेंट, ठीक है। जितनी भी कैश प्राइस है, सॉरी कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, माफ़ कीजिएगा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट होती है हायर परचेज, यानी कि कैश के अंदर इंटरेस्ट भी ऐड कर रहा हो तो वो हायर परचेज प्राइस हो जाती है। तो क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस तो पहले से ही गिवन थी और इंटरेस्ट हमने अलग अलग सालों का निकाल ही लिया, तो इसकी मदद से आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट हमने अलग अलग सालों का ये निकाला था 1,800, 1,200 और 600, इसकी मदद से आप इसमें 53,600 जो हो गया वो हो गया इसका हायर परचेज प्राइस। और जो दूसरा मेथड होता है वो होता है टोटल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, ठीक है। डाउन पेमेंट जितनी करी और टोटल इंस्टॉलमेंट जितनी पे करी। अब इसमें टोटल इंस्टॉलमेंट का मतलब है इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड, ठीक है। टोटल इंस्टॉलमेंट का मतलब है इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड। क्वेश्चन में तो 10,000 गिवन थी टोटल इंस्टॉलमेंट जिसपे इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं था, लेकिन हम फॉर्मूले में रखने के लिए जो इंस्टॉलमेंट रखेंगे वो रखेंगे जो हमने अलग अलग सालों की कैलकुलेट करी थी, 11,800, 11,200 और 10,600 प्लस डाउन पेमेंट जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 20,000, तो यहाँ पर भी आ गया हमारा 53,600, ठीक। तो ये दो केस थे दोस्तों जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करे हायर परचेज के इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा उन बच्चों के साथ जिसको इसकी
ज़रूरत हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।